वेलकम टू दिस व्लॉग। और गाइस ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, इस व्लॉग को लास्ट तक देखना, और स्पेशली वे लोग जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो गाइस चलो मैं आपको बता देती हूँ, इस व्लॉग में क्रिएटिव सोनी आपको एक अलग वेशभूषा में नज़र आ रही है ना। और दूसरी बात, होली, दीपावली या कोई भी फेस्टिवल्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने देवताओं पर जल चढ़ाते हैं, जोत लगाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ अपने देवताओं के, कहाँ कहाँ कौन से हमारे देवता हैं। और ये वीडियो स्पेशल इसलिए भी है कि जो लोग अब कोरोना के चलते दिल्ली से गांव में यूपी में नहीं आ पाए हैं, तो चलिए आप घर बैठे ही देवताओं के दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, आपका तो वहीं से पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। तो ये एक हमारी जो आंटी जी हैं वो आ गई और इन्होंने भी देवता को नहला दिया। और यहाँ मैंने प्रसाद निकाला, बत्तियाँ निकाली और दिया निकाला। तो मैंने फिर क्या किया, देवता को जोत लगाई, प्रसाद चढ़ाया और फिर इन देवता को, फिर लास्ट वाले देवता को और इनको भी मैंने नहला दिया। तो अब मैंने प्रसाद चढ़ाया, जोत जलाई, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ देवता का पूजन। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद अब मैं चल दी हूँ दूसरे देवता की पूजा करने के लिए। अब इसके साथ ही चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे गांव का जो है बाग है, इसमें आम के पेड़ हैं बहुत सारे। तो जैसे ही मैं जा रही थी मैंने देखा ये जो गिरा हुआ आम का पेड़ है, इस पे कुछ लाल रंग के छोटे छोटे फ्रूट से लगे हुए हैं जो हम कभी बचपन में खाते थे। इनको हम कंदूरी कहते हैं। देखो ये दिखाई दे रहे हैं ना, रेड कलर के। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे मीठे लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक तोड़ लिया जाए। तो मैंने ट्राई करते हुए मैंने एक फ्रूट तोड़ा और देखो ये तोड़ते हुए मैंने सोचा इसका टेस्ट तो कर लो, इसको ये कैसा है। मैंने पहले सूंघ के देखा, ये पता नहीं वही वाला टेस्ट है कि नहीं, ये तो बेकार थी, मैंने घेर दिया। फिर मैंने दूसरे वाली तोड़ी। अब दूसरे वाली को मैंने सोचा ये तो अच्छी सी भी है, अच्छे से टूट भी गई है, तो ये लो। मैंने सोचा इसको मैं टेस्ट करती हूँ कैसी लगेगी। चलो देखते हैं कैसी लगती है। इसको खा के तो मेरा मुंह कड़वा हो गया, बिल्कुल मेरा सारा मुंह का टेस्ट खराब हो गया। छी, ये कैसे फ्रूट आने लगे हैं, ये तो वे कंदूरी नहीं है जो मैं बचपन में खाया करती थी। फिर चलो ये तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं चलती हूँ आगे। ये देखो ये ट्वेल है, यहाँ पे पानी चलाते हैं पूरे खेत में। ये गन्ने के खेत आपको नजर आ रहे होंगे साइड में। मैंने सोचा यहाँ पे मेरे पैरों में थोड़ी मिट्टी लग गई है तो पैर धो लेती हूँ, लेकिन इतना ठंडा पानी था, हाय राम। ऊपर से ये आ गया डॉगी, मुझे लगा ये काट लेगा मुझे, क्योंकि भाई मैं इतने दिनों बाद गांव में आई हूँ ना, तो ये जानता पहचानता मुझे है नहीं, तो मुझे काट लेगा, मुझे डर लगा थोड़ा सा। फिर इसको भगा दिया डॉगी को। फिर मैं चलती हूँ अब दूसरे देवता को मनाने के लिए। तो चलो आइए देखिए, ये साइड में जो आप देख रहे हैं ना, ये है गन्ने के खेत। ये गन्ने लगे हुए हैं देखो हमारी साइड में, खेत तो भी। और अब भी इसी तरह हम चलते हुए, देखो यहाँ पे थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं इधर से कुछ निकल के ना आ जाए, भेड़िया क्योंकि खेतों में होते हैं ना। हाँ, तो इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है यहाँ पे। तो आते रहिए आप मेरे साथ साथ, चलिए। अब यहाँ पे मैंने देखा गन्ने तो बड़े सुंदर है, क्यों ना एक गन्ना तोड़ लूं। तो मैंने जैसे कोशिश की कि गन्ना तोड़ लूं, ये गन्ना तो मुझसे टूटा ही नहीं। हाय राम, ये तो इतने अच्छे से बंधे हुए हैं कि तोड़ ही नहीं सकते इनको बिना काटे किसी भी दांती वगैरह से। चलो खैर, गन्ना तो हमारा टूटा नहीं, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बाग कितना बड़ा है, इसमें आपको जितने भी ये पेड़ नजर आ रहे हैं ना, सारे आम के पेड़ हैं। और जब आम का सीजन आता है तो इस पे इतने सारे आम आते हैं कि पूरे गांव के लोग आम यहीं से लेके जाते हैं।
कच्चे आम भी लेके जाते हैं वो अचार डालने के लिए, और पक जाते हैं तो फिर खाने के लिए। ठीक है, तो गाइस अब बता दी हूँ मैं आगे आपको एक स्पेशल चीज़ हो रहा है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना, पेड़ हो गया ये, यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन वैसे तो हम इन्हें गमले वगैरह में लगा के रखते हैं। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है, आप देख लेना इसको। इसका नाम पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इसके काम के बाद बता देती हूँ कि कितना यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए ये आप देख लीजिए। और ये दूध जो है ये अगर दांतों में दर्द हो, अगर ये दांतों में लगा ले तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं दांत। अगर किसी के आपके भी दर्द हो ना दांतों में, तो यहाँ आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ा पेड़ है, आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हम आ गए हैं अपने दूसरे वाले देवता के पास, इनको भूमिया के नाम से जाना जाता है पूरे गांव में, और पूरे गांव के मतलब सभी लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एंट्री की, यहाँ पर तो बहुत सारी पूजा करने के लिए लेडी और मुझे लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा शायद, तो मैंने बच्चों को हटा के कि बेटा तुम हट जाओ यहाँ से, उन्हें पूजा कर लेती हूँ। बड़े मैं कल बता मैं कल आया था ना, तो तू दिखाई नहीं आ तो रहेगा। तो इसी तरह से जैसे मैंने खेत वाले देवता की पूजा की, फिर वहाँ भी इसी तरह से पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, बाबा को नहलाया, और फिर देखिए उसके बाद हम जाते हैं खेतों वाले, फिर दूसरे खेतों वाले देवताओं के पास। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आ गई अपने खेत में, यानी खेत वाले देवता के पास, और यहाँ भी मैंने अपने देवता को, बाबा को नहलाया, और नहला के ये देखो मेरा बेटा, छोटा सा बेटा, ये भी मेरे पास बैठ गया पूजा करने के लिए। मैंने बाबा को नहलाया, अब फिर मैं निकालती हूँ दिया और प्रसाद, और फिर मैं बाबा की पूजा करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने गांव का मंदिर। अब देवताओं की पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं मंदिर में। मंदिर में आप देखेंगे कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई है, और बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी, मतलब इतना मन लगता है ना मंदिर में, तो मतलब सारी टेंशन दूर हो जाती है सही में, बिल्कुल। ये देखो, जय महाकाल, बोलिए अभी जय महाकाल। अरे भगवान का नाम लेने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। सभी को लेना चाहिए भगवान का नाम, भगवान को दिल से प्यार करना चाहिए, बस तभी बेड़ा पार हो सकता है।
ये देखो सभी आ रहे हैं, सभी अपनी एंट्री लगा रहे हैं भगवान जी के दरबार में। यहाँ पर मैं आ गई। यहाँ मैंने शिव भोले नाथ को प्रसाद चढ़ाया, जल चढ़ाया और अब मैं पूजा करूँगी। अच्छा गाइस, आप में से कितने लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग होली पर, दीपावली पर या कभी भी इस तरह से मंदिर जाते हैं या फिर देवताओं पर जाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय शनिदेव। चप्पल अब बजरंगबली की पूजा करने के बाद मैं आती हूँ राधा कृष्ण के मंदिर में, और इस मंदिर में मुझे मिलती है एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड जो मुझे 8 साल बाद मिल रही है। वाह, इनको देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई। फिर मैंने इनके साथ फोटो भी खिंचवाया और हमारी वीडियो भी बन गई। तो इसलिए चलो इनसे मिलवाती हूँ मैं। इनका नाम है अनुराधा।
तो ये लीजिए, दिन की पूजा पाठ खत्म हुई। अब होती है शाम, यानी कि अब हमारी मम्मी कर रही है दीपावली का पूजन। अब दीपावली पूजन के बाद पूरे घर में दिए जलाएंगे, सभी घर के एक एक कोने में दिए जलाए जाएंगे, मोमबत्तियाँ जलाई जाएंगी और फिर पटाखे छोड़े जाएंगे। पटाखे तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बैन हो रखे हैं ना, लेकिन बच्चों की फुलझड़ियाँ, ये बच्चों का मन रखने के लिए, क्योंकि बच्चों का मन करता है ना, तो बच्चों के लिए तो थोड़े से पटाखे हम ले ही आए हैं ताकि बच्चे हमारे खुश हो जाएं। तो आइए देखते हैं अब दिए हम कहाँ कहाँ रखेंगे। तो ये लीजिए, हमारा काम खत्म हुआ। अब शुरू होता है बच्चों का और उनके छोटे डैडी यानी चाचू का। चाचू और भतीजा देखो कितने खुश है, फुलझड़ियाँ जला रहे हैं। दिवाली की हैप्पी शुभकामनाएं। दिवाली। कड़ी खत्म हो गई, यानी दीपों का त्योहार अब खत्म। अब आता है नेक्स्ट डे, आज है गोवर्धन पूजा। तो देखिए हम गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं। क्यों बांधा? चलो स्टार्ट करो। कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं? कर रही ले भाई, अपने आप लगा लिया भाई गौरव ने तो। लो भाई, चावल दोनों ऐसे लेने हैं और बोलना है जैसा आप गया सदा से बढ़िया है। जैसा आप गया हमेशा इससे अच्छा ही है। जैसा आप गया सदा अच्छा। ऊपर गिर रही। अब लो पानी लो, वहाँ डाल दो। जैसा आप गया तो बढ़िया है। दो बड़का आगे भी बढ़ गया ये। दो बड़का ये आपका दो बड़का ये समझ आया? एक बड़ा भड़काइए, इंगे भड़काइए। उनका छोटा सा ही है, इंगे पूरा बड़ा ही है। चलो चलो। तो गाइस, अब लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। इसमें हमने आपको अपना पूरा गांव भी दिखा दिया, वहाँ की लोकेशन, गन्ने के खेत, दांतों का दर्द दूर करने वाला पौधा और कितना, और गांव की हमारी जो है वो नदी, और कितनी सारी लोकेशन हमने आपको गांव की दिखाई है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस व्लॉग को देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको चैनल की जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस किए बिना आपको नोटिफिकेशन साउंड नहीं सुनाई देगी। तो चलिए, वंस अगेन, डू गुड, हैव गुड, बाय बाय।